नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में महिलाओं को मिलेगा चाइल्ड केयर लीव, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने को लेकर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर अब तक नीति निर्धारकों की नजर महिला अधिकारियों की इस समस्या की ओर क्यों नहीं गई। संघ द्वारा की गई मांगों में इस बात का जिक्र है कि भारत सरकार तथा कई अन्य राज्यों ने अपने महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी है, ताकि महिला कर्मी सम्मान के साथ नौकरी करते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। इस पर सीएम ने राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही सकारात्मक विचार किए जाने का आश्वासन दिया है। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय का केस लड़ने से वकील ने किया इनकार, जमानत पर होनी थी सुनवाई। मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन संचालक संजय कुमार तिवारी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। उसे ईडी ने ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के लिए गिरफ्तार किया था। उसकी जमानत पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके वकील बालाजी श्रीनिवासन ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। फिलहाल नए वकील के आने तक सुनवाई टली है। अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन ने केस लड़ने से क्यों इनकार किया, यह भी स्पष्ट नहीं है। केस न लड़ने को लेकर जो चर्चा है, उसके अनुसार अधिवक्ता ने ईडी के कागजात और सबूतों का अध्ययन किया है। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि संजय कुमार तिवारी ने बड़ी जालसाजी की है। इसके बाद ही उन्होंने जालसाज की मदद करने से इनकार किया है। तप रहा झारखंड, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के गोड्डा में पारा 45 के पार पहुंच गया। यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। रांची में भी सूरज आग उगल रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रहा। इसके साथ ही पाकुड़ में पारा 43 डिग्री, मेदिनीनगर में 43 और देवघर में 43 पर रहा। इसी बीच हजारीबाग के विष्णुगढ़ में भीषण गर्मी के कारण 4 स्कूली बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। झारखंड के एक और आईएएस पर ईडी का शिकंजा। जमीन घोटाला केस में छवि रंजन को किया तलब। रांची में सेना जमीन घोटाले समेत अन्य भूमि घोटाले की जांच कर रही ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को समन किया है। रांची के डीसी रह चुके छवि रंजन को 21 अप्रैल को सेना के जमीन व चेसायार होम रोड की जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री के मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। वहीं इसी मामले में कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा को भी ईडी ने तलब किया है। त्रिदीप को 2 मई को रांची दफ्तर में बुलाया गया है। सेना के जमीन समेत अन्य जमीन के घोटाले में ईडी ने बीते गुरुवार छवि रंजन, बड़गाई अंचल के सीईओ मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप समेत 18 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने 7 लोगों को शुक्रवार को जेल भेज दिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, सख्ती के मूड में विभाग। राजधानी रांची में अब सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने वाहन चालकों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। हाईवे में यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी अब कार्रवाई होगी। उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए हाईवे के थानों में प्रतिनियुक्त एक पुलिस पदाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। उस नोडल पदाधिकारी को चालान काटने का सॉफ्टवेयर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर 600 मेगावाट बिजली खरीदेगा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में भीषण गर्मी के दौरान भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने कदम बढ़ाया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद के लिए 3 अल्पावधि समझौता करेगा। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने सोमवार को JBVNL के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एनटीपीसी, डीबीसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अगले 3 महीने तक 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदे। धनबाद में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसी, 3 लोगों के दबने की सूचना। BCCL कुसुंडा एरिया के न्यू गोधर कुसुंडा कोलवरी के लीज होल्ड एरिया में चल रही UCC इंफ्रा आउटसोर्सिंग परियोजना में सोमवार की सुबह लगभग 6 बजे अचानक चाल धंसने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां उत्खनन कर रहे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग सैकड़ों बोरी कोयला छोड़ भाग खड़े हुए। इस घटना में 3 लोगों की दबे होने की सूचना मिली है। हालांकि BCCL के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, झारखंड में बाघ संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। झारखंड में वनों के संरक्षण के लिए वन में गिरे हुए सूखे पत्ते की समस्या का हल निकालना आवश्यक है। इन पत्तों के कारण वनों में अक्सर आग लगने की घटनाएं होती है। इन पत्तों से जैविक खाद, वैकल्पिक जलावन व पत्तल आदि के रूप में उपयोगी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें ग्रामीण विशेषकर आदिवासी समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उक्त बातें केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कही। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में चौबे ने कहा कि पलामू बैघ्राग्य अभ्यारण्य में बाघों की संख्या बहुत कम है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगर वन योजना के तहत भारत सरकार ने 6 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इन योजना से रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह लाभान्वित हुए हैं। रांची के टाटी सिल्वे स्टेशन का होगा कायापलट। स्टेशन में मिलेगी कई सुविधाएं। टाटी सिल्वे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार होगा। यहां कार्य अमृत भारत योजना के तहत किया जाएगा। इस संबंध में रेलवे के अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों टाटी सिल्वे स्टेशन का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रिज को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें स्टेशन पर लिफ्ट, रैंप, फुट ओवरब्रिज, नया स्टेशन बिल्डिंग, टिकट के लिए काउंटर, स्टेशन पर पानी की सुविधा, शौचालय, पार्सल ऑफिस बनाने का प्रस्ताव है। इस बाबत डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत रांची रेल डिवीजन के 15 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जहां यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। सभी स्टेशन पर यात्रियों की मांग पर जन सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की योजना है। जैक बोर्ड की 11वीं की परीक्षा स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड की 19 अप्रैल को दोनों पालियों में होने वाले 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड के अनुसार अपरिय कारणों से यह फैसला लिया गया है। यह परीक्षा अब 20 अप्रैल को ली जाएगी। मालूम हो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा करा रही है, जिसमें 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न करा ली गई। वहीं 11वीं की परीक्षा अभी भी जारी है। इसी बीच बोर्ड ने 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दिवंगत जगन्नाथ महतो के श्राद्ध क्रम में शिरकत करने अलारगो पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध क्रम में शिरकत करने उनके पृथक गांव बोकारो स्थित अलारगो के सिमरा कुल्ही गांव पहुंचे। सीएम के यहां करीब 1 घंटे रुकने की संभावना है। इस दौरान सीएम दिवंगत मंत्री के आवास में परिवार वालों से मिल रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक विनोद सिंह, इरफान अंसारी और पूर्व विधायक ममता देवी समेत अन्य नेतागण भी शारिक होकर दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड को सौगात देने पीएम मोदी आएंगे रांची। झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि जल्द ही झारखंड को वंदे भारत की सौगात मिलेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। कुछ मीडिया एजेंसी का कहना है कि संभवतः 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का झारखंड में शुभारंभ होगा। ऐसे में लोगों के मन में एक और उत्सुकता है कि क्या पीएम मोदी वंदे भारत की सौगात देने खुद रांची आएंगे। झारखंड के करीब 80 गांव करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला तो करीब 80 वन ग्राम के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वन अधिकार समिति के अनुमंडल सदस्य मणिहंस मुंडा के नेतृत्व में बंदगांव प्रखंड के वन ग्रामों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन सहित 15 अधिकारियों का मांग पत्र सौंपा। इन अधिकारियों में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल, मानव आयोग, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन मंत्री, सीओ, बीडीओ समेत अन्य को शामिल किया गया था। बिहार में एसबीआई के चकाई शाखा में करीब 16 लाख की लूट। झारखंड की ओर भागे अपराधी। बिहार के जमुई जिले के चकाई बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देकर सभी अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद देवघर की तरफ भागे हैं। जानकारी के मुताबिक 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी चकाई बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पहुंचे और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने 12 लाख का सोना, 3,75,000 नगद सहित कुल 16 लाख रुपए लूट लिए हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के 391 रिक्त पदों पर होगी बहाली, नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पड़े 391 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब विभाग की ओर से जेपीएससी व जेएसएससी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर 435 पद सृजित है। इसमें से सिर्फ 44 अधिकारी व कर्मचारी ही कार्यरत है। लगभग 90% पद खाली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।